राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपने पिछले अंक में भाग 1 में आपने जाना कि जो 6th हाउस है यानी रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, ये सभी जो हैं हमारे जीवन का कहीं ना कहीं चाहते कि हम निरोगी रहें, हमारे पर कभी कर्जा ना हो और हमारी नौकरी भी अच्छी हो। कुल मिला के हम इन्हीं से परेशान होते हैं और यही हम अच्छी चाहते हैं। तो जैसे मैंने बताया, भाग्य का कर्म 6 भाव है और कर्म का भाग्य भी 6 भाव है। तो अब इस भाव की इतने महत्व हैं तो हम इसे कैसे अच्छा करें। जैसे कि मैंने पिछले अंक में बताया था भाग 1 में कि जो दिनचर्या है, दिनचर्या हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है कि हमारी जो मॉर्निंग है वो किस प्रकार शुरू होती है। मॉर्निंग हो सके तो सूर्य उदय से पहले उठें। कोशिश अवश्य करें, अगर महत्व को समझेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कि अगर आप उस महत्व को समझते हैं। दूसरे, सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। सूर्य आदित्याय नमः बोल सकते हैं और भी बहुत सारे आपको मंत्र प्राप्त हो सकते हैं अगर आपकी रुचि है तो। लेकिन सूर्य जो हैं और चंद्रमा हैं, दोनों ही हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। दोनों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर है कि हम सूर्य को क्या कहते हैं। आत्मा का प्रतीक कहते हैं, पिता का कहते हैं, संस्कार का कहते हैं, सत्ता का कहते हैं। सरकार जो है सूर्य है। उसी प्रकार जो सूर्य है उसका तेज, सूर्य जो इतना प्रकाशित है, सूर्य की रोशनी में आप हर चीज़ स्पष्ट देख पाते हैं, प्रकृति का संचालन होता है। कोई भी घर ऐसा है जहाँ पर सूर्य की रोशनी आ पाती है तो उधर वास्तु दोष नहीं होंगे। कोई भी चीज़ अगर आप धूप लगाते हैं तो उसमें एक इम्यूनिटी आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है कि उसमें अब कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो सूर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे प्रत्यक्ष देव मान के ही चलें। तो सूर्य उदय से पहले उठना है, सूर्य को अर्घ देना है। हो सके धार्मिक स्थलों पर यात्रा ज़रूर करें। कारण क्या होता है धार्मिक स्थलों की यात्रा का विशेष महत्व ये है कि जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं तो जो हम कहीं ना कहीं धार्मिक होते हैं, हमारा मन काफ़ी हद तक ईश्वर के प्रति रुझान रहता है। मतलब लोभ लालच से तो नहीं रहता है कि अगर धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम अंदर से प्रसन्न हैं, खुश हैं कि चलो हमें अवसर मिला यात्रा का। दूसरे, हो सके बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ने की आदत डालिए। जैसे कहते हैं ना, अगर किसी के जैसा बनना है या आइडियल, कोई ना कोई एक एम होता है कि ये व्यक्ति मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, या फिर इसकी जो इमेज है सामाजिक तौर पर, सामाजिक प्रतिष्ठा भी जो है सूर्य का ही कारक है। अगर किसी में सबको प्रभावित करने की क्षमता है तो यकीनन उसका सूर्य बहुत अच्छा है। सूर्य जितने भी गुण कहे जाएं उतने कम हैं, तो इसीलिए कभी भी समय से पहले उठें, मतलब सूर्य उदय से पहले उठें, क्योंकि अगर लेट उठते हैं तो आप सूर्य का कहीं ना कहीं अनादर कर रहे हैं। दूसरे, मोटिवेशनल चीज़ों को फॉलो करें। तीसरे, आत्मनिर्भरता लाएं। दूसरों पे डिपेंड्स होना कि सो रहे हैं, बैठे बैठे चाय लेते हैं या मम्मी चीज़ें करके दे देंगी, तो ये आदत जो है आपके लिए कष्टकारी है। ये आदतों को थोड़ा बहुत कभी हो गया, लेकिन मैक्सिमम इस चीज़ से बचिए कि निर्भरता होनी चाहिए कि आप अपने काम के लिए खुद सज्ज हों। दूसरे, जैसे चंद्रमा को भी मैं कहती हूँ, चंद्रमा हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। चंद्रमा से ही हम राशि का निर्धारण करते हैं, दशाओं का निर्धारण करते हैं। अगर मून अच्छा है यानी चंद्र की स्थिति अच्छी है तो हर अच्छे कार्य में बड़ी लगन से आप काम कर सकेंगे। तो आप चंद्र अच्छा करें कैसे? एक तो कभी पानी की कमी ना होने दें, अगर हो सके तो लंगर में जल सेवा भी चंद्र को अच्छा करने का एक गुण बताया जाता है। दूसरे, चिंता में चिंतन करें।
कभी कभी बहुत सारे कार्य होते हैं, हम कभी एनालाइज नहीं करते खुद पे, या कह लीजिए खुद के लिए समय निकालते ही नहीं हैं कि कभी अपने कार्यों पर विचार कर सकें। अगर समाधान को सोचोगे तो आपको उपाय ज़रूर मिलेंगे। मार्गदर्शन, दृष्टिकोण, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप अच्छे दृष्टिकोण रखते हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव ख्यालों से जुड़ते हैं तो यकीनन आप फ़ोन ही ले लीजिए, अपने फ़ोन में आप अपनी रुचि जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार की चीज़ें आने लगती हैं। पॉलिटिक्स से रुचि है तो पॉलिटिक्स की वीडियो आएंगी, अगर धार्मिक रुचि है तो धार्मिक वीडियो आएंगी। तो यही तो किरदार है, अगर आप जिस प्रकार की गुण फॉलो कर रहे हैं तो वही आएंगे। तो पहले अपना ये फोकस ज़रूर बनाएं कि आप मैक्सिमम देखते क्या हैं। धार्मिकता को हमेशा इसलिए अच्छा कहा जाता है कि ये आपको मेंटल पीस देता है। चाहे आप आज के समय में तो भजन भी इतने इंटरेस्टिंग हैं, भजन में भी रैप आ रहा है, मतलब उसको भी कितने सुंदर तरीके से पेश किया जा रहा है कि एंटरटेन भी हो रहे हैं। और धर्म है तो यकीनन आपका जब ज्ञान स्ट्रांग होता है तो स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी और ज्ञान दोनों तभी आ सकते हैं जब दिमाग में तनाव ना हो। तनाव का मुख्य कारण यही है कि हम अपने सूर्य चंद्रमा डिस्टर्ब करते हैं। लेट तक जगना, चंद्रमा खराब होगा। हो सके तो जब कृष्ण पक्ष तो हमारा अंधेरा होता है, शुक्ल पक्ष जब हमारा मून बढ़ता है तो उसमें ज़रूर आप चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय ज़रूर बिताएं।